भूमि आवंटन करी थी, सरकारी रिकॉर्ड में किस तरह से रेवेन्यू एक्ट के रूलिंग है। रेवेन्यू एक्ट के रूलिंग के मुताबिक जो भी संस्था को ज़मीन दी जाती है वो संस्था को बाकायदा गवर्नमेंट से, कलेक्टर से लेकर के तहसीलदार, एसडीएम से लेकर के सारी की रिपोर्ट आके, पटवारी की रिपोर्ट आने के बाद आवंटित ज़मीन एक समाज को नहीं, ये आज इस बात का सवाल नहीं कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए अपॉइंट किया गया, आवंटित की गई है, समस्त समाज के लिए। अगर एक के ऊपर ऑब्जेक्शन आता है तो वो प्रक्रिया, भारतीय न्याय संहिता में रूल है कि सब रूल बराबर हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए कानून बराबर है। अगर यहाँ आवंटित खारिज किए जाए तो उसी प्रक्रिया में, उसी सीआरपीसी आईपीसी के प्रक्रिया में दूसरों को भी आवंटित हुई है तो राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित की गई है, इसका खारिज करने का कोई सवाल नहीं है। ये जातिगत किसी पार्टी विशेष का विरोध है, इसलिए मेरी निवेदन है सरकार से कि यथास्थिति रखा जाए। यदि उनकी आवंटित कैंसिल हो तो उनके साथ और संस्थाओं ने किया है उनकी भी कैंसिल कर दी जाए। ये है रूलिंग, ये है। माहौली की है भूमि आवंटन हमारी की गई थी, जिसमें अब पहले तर्क नहीं था, अब तर्क ये है कि वो जो भराव क्षमता की ज़मीन है, हाई टेंशन लाइन जा रही है। जब आवंटन करी थी तब भी भराव क्षमता की ज़मीन होगी और हाई टेंशन वहाँ पे होगी, तो आवंटन क्यों करी? पहली बात, अगर आवंटन करी है तो गलत का आवंटन करी तो अधिकारी को सस्पेंड करा जाए और हमें दूसरी जगह ज़मीन दी जाए, क्योंकि हमारा वहाँ पैसा जमा है। और किसी आंदोलन और किसी वजह से अगर ऐसे ज़मीन जाएगी तो ये सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हर जना एक दूसरे की ज़मीन के लिए अगर ऐसा करता रहेगा तो इस देश में, उदयपुर ज़िले में शांति स्वभाव की परेशानी आएगी, सांप्रदायिक सौहार्द में कमी आएगी। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि हमें जल्दी से जल्दी ज़मीन आवंटन कर दी जाए। ये तो एक भेदभाव वाली बात है। जो एक साल पहले जो अपनी ज़मीन अलॉट हुई है तो उस टाइम होना नहीं चाहिए, और हुई है तो उसको यथास्थिति बने रखी जाए। और ये जो ज़मीन अभी ये जो माहौल चल रहा है तो भी आगे दूसरी जगह भी आवाज़ उठेगी ज़मीन निवेश करने की, तो ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसको संज्ञान करना चाहिए और निष्पक्ष बात करना चाहिए। धन्यवाद।